हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें रणवीर कपूर और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि मूवी के अंदर रणवीर कपूर का नाम रणविजय है और इसके फादर जो कि अनिल कपूर होते हैं उनका नाम बलवीर सिंह है। और बलवीर सिंह इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रणवीर कपूर अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है और अपने डैड के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन रणवीर कपूर, जिसका नाम रणविजय होता है, उसके फादर बलवीर सिंह उसे कुछ खास पसंद नहीं करते और वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो रणविजय को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन तब भी रणविजय को ऐसा लगता है कि उसके डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। अब आगे हम देखते हैं कि रणविजय के घर के अंदर एक फैमिली प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर उसकी बहन और उसके जीजा भी शामिल होते हैं। लेकिन अपनी बहन की वजह से रणविजय का अपने जीजा से बहस हो जाती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि रणविजय अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हमें रणविजय की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पर रणविजय स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसकी बहन कॉलेज में होती है। अब यहाँ पर रणविजय की बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं और कॉलेज के अंदर उसकी रैगिंग करते हैं। और जैसे ही रणविजय को उसके बारे में पता चलता है तो वो उसी दिन अपनी बहन के साथ उसके कॉलेज में जाता है और गन निकालकर उन सभी लड़कों को धमकाता है। लेकिन जब वो अपनी बहन के साथ कार से वापस आ रहा होता है तब कुछ और लड़के उसकी बहन को छेड़ना शुरू कर देते हैं और बाइक से उनकी कार का पीछा करते हैं। अब यह सब देखकर उसकी बहन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन रणविजय अपनी कार से उन लोगों को टक्कर मार देता है, जिससे कि वो सारे लड़के गिर के घायल हो जाते हैं। लेकिन जब वो घर जाता है तो रणविजय के फादर बलवीर सिंह रणविजय को चांटा मारते हैं और वो रणविजय से कहते हैं कि वो एक गुंडा है और इसीलिए उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। जिसके बाद रणविजय की आगे की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में होती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि रणविजय की बहन उससे कहती है कि उसे अपने जीजा से सॉरी बोलना चाहिए और फिर इसीलिए अपनी बहन की वजह से वो अपने जीजा से माफी मांग लेता है। पर रणविजय के डैड को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसीलिए वो रणविजय को बहुत डांटते हैं। पर यहाँ पर रणविजय भी उनके साथ बहस करने लगता है, जिसके बाद बलवीर सिंह उसे घर से निकल जाने को कहते हैं और रणविजय ऐसा ही करता है, वो घर को छोड़ देता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम गीतांजलि होता है, उसके साथ शादी करता है। जिसके बाद वो दोनों यूएस में जाकर सेटल हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर 8 साल रहते हैं। अब उन दोनों के 2 बच्चे भी थे। फिर 8 साल बाद रणविजय वापस इंडिया आता है। अब हम देखते हैं कि उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रणविजय अपने साथियों के साथ एक बिल्डिंग में जाता है और वहां पर अपने जीजा को जान से मार देता है। अब कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर रणविजय को पता चलता है कि कुछ लोगों ने रणविजय के डैड को गोली मार दी। जब ये बात रणविजय को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फैमिली के साथ वापस इंडिया आ जाता है। लेकिन जब वो इंडिया आता है और अपने डैड से मिलने की कोशिश करता है, तब उसका जीजा उसे रोक देता है और बलवीर सिंह से मिलने नहीं देता। अब वो अपने जीजा की ऐसी हरकतें देखकर रणविजय को अपने जीजा पर शक हो जाता है कि इन सब में उसके जीजा का तो हाथ नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने डैड से मिलता है और साथ ही वो अपने कंपनी के लोगों को भी पूरा हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। पर उसे एक टीम चाहिए थी, इसलिए वो अपने सारे कजन भाइयों को गांव से बुलाता है और उनसे कहता है कि वो उनके भाई हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा उन पर भरोसा करता है। उसका प्लान होता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे और जो भी उनके दुश्मन है उनको चुन चुन कर मार डाले। पर रणविजय ये जानता था कि उसके डैड की जान को खतरा है, इसलिए वो अपने डैड का एक बॉडी डबल बनाता है। फिर अपने डैड की जगह उसे ही बाहर भेजने लगता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं शक था कि एक और हमला उसके डैड पर जरूर होएगा। अब एक दिन जब उसके डैड का बॉडी डबल कार में बैठकर घर आ रहा था, तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसके डैड के बॉडी डबल को मार देते हैं। अब अगले दिन उसका जीजा घर पर आता है और वो बलवीर सिंह को देखकर हैरान हो जाता है। फिर यहीं पर रणविजय अपने जीजा को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके डैड पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका जीजा ही था। तो वो अपने जीजा को जान से मार देता है, जिससे हमें ये स्टोरी क्लियर हो जाती है और हमें इस बात का आंसर मिल जाता है कि क्यों उसने अपने जीजा को मारा था। इसके बाद रणविजय अपने आदमियों के साथ अपने होटल जाता है और वहां पर वो कई सारी गन्स को चेक कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि रणविजय के होटल पर अचानक से हमला हो जाता है और 100 से 200 लोग उसके पूरे होटल में घुसकर फायरिंग करने लगते हैं। फिर यहाँ पर वो रणविजय को मारने आए होते हैं, लेकिन
रणविजय और उसके सारे आदमी मिलकर उन सब से फाइट करते हैं और इस फाइट के बाद रणविजय और उसके आदमी सारे दुश्मनों को मार देते हैं। फिर जो वहां पर उन सब का हेड होता है रणविजय उसे भी मार देता है। पर यहीं रणविजय को पता चलता है कि उस आदमी का एक भाई भी है और वो ये सब अकेले नहीं बल्कि अपने भाई के साथ मिलकर कर रहा है। लेकिन इस फाइट की वजह से रणविजय को कई सारी गोलियां लगी थीं, जिस वजह से उसका दिल खराब हो गया था और इसीलिए उसका दिल निकालकर किसी और के दिल को फिट करना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर रणविजय की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब रणविजय को एक लड़की मिलने आती है जो कि रणविजय से कहती है कि उसे जिसने दिल डोनेट किया है वो दिल देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका फियोंसे था और इसीलिए वो जब भी रणविजय को देखती है तो उसे अपने फियोंसे की याद आती है। इसके बाद वो और रणविजय काफी बातें करते हैं और हम ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद रणविजय भी उसके साथ रहने लगता है। वो दोनों एक साथ 1 से 2 महीने रहते हैं, पर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और इसीलिए वो रणविजय को बताती है कि उसने जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ था, बल्कि वो तो यहाँ पर एक मिशन के लिए आई थी। वो रणविजय को बताती है कि तुमने जिसके भाई को मारा था मुझे उसी ने यहाँ पर भेजा है। पर यहाँ पर रणविजय उससे यह कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम मुझ पर नजर रख रही थी, पर मैं भी पूरी तरह से सतर्क था। इससे आगे रणविजय उससे कहता है कि तुम जो भी कुछ जानती हो मुझे सब कुछ बताओ और ये बताओ कि तुम्हें जिसने भेजा है वो क्या चाहता है और वो मेरे फैमिली और मेरे डैड पर हमला क्यों कर रहा है। इसके बाद वो लड़की रणविजय से कहती है कि मैं इसके बारे में सब कुछ तो नहीं जानती, पर हाँ, पर मैं ये जानती हूँ कि वो 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई को तो तुमने मार दिया है और बाकी 2 भाई अभी भी जिंदा हैं। पर उनमें से जो छोटा भाई है उसकी सर्जरी करा के उसे बिल्कुल तुम्हारे जैसा बना रहे हैं और उसका प्लान ये है कि वो अपने छोटे भाई को तुम्हारे घर भेजेंगे और तुम्हारी जगह दिलाएंगे। फिर उसी दौरान वो मेरे जरिए तुम्हें बिजी रखेगा। जिस टाइम पर उसका भाई जो तुम्हारी तरह दिखता होएगा वो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेगा और इसी तरह वो तुम्हें तड़पाना चाहता है। इसके साथ ही वो लड़की रणविजय को ये भी बताती है कि मैं बस ये जानती हूँ कि वो कोई तुम्हारा करीबी है और वो इसीलिए कि वो तुम्हारे डैड को चाचा कहता है और हाँ, वो तुम्हारे दादा को भी जानता है। अब ये बात सुनकर रणविजय सीधा अपने दादा के पास जाता है और वो अपने दादा और अपने पापा से बात करते हुए उनसे पूछता है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई झगड़ा हुआ था क्या। यह सुनकर उसके दादा उसे ये बताते हैं कि असल में उसके दादा 3 भाई थे, जिनमें से उनका बड़ा भाई गांव में रहता था और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर में रहते थे। अब हमने कंपनी को स्टार्ट किया था, लेकिन उनका छोटा भाई धोखेबाज था और उसने उन्हें कई बार धोखा दिया और इसलिए उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया। जिसके बाद उनके छोटे भाई ने ये देश को छोड़ दिया और अपना धर्म चेंज करके उसने 2 शादियां भी कर ली थी। जिसके बाद उसके कई बच्चे भी हुए थे, पर वो डिप्रेशन में आ गया और उसने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। फिर मेरे भाई के मरने के बाद उसके बेटे मेरे पास आए थे और वो कंपनी से अपना हिस्सा मांग रहे थे, पर हमने उन्हें भगा दिया और उनसे बोला कि इस कंपनी को हम लोगों ने खड़ा किया है। तुम्हारा बाप 1 नंबर का धोखेबाज था और इसीलिए तुम लोगों का इस पर कोई हक नहीं है। अब तब से उनके बच्चे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। अब इन सारी बातों को समझने और जानने के बाद रणविजय ये फैसला करता है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा और इसीलिए वो अपनी टीम को लेकर उसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि वो स्कॉटलैंड में रहता है। और इसी दौरान रणविजय अपनी पूरी टीम के साथ स्कॉटलैंड जाता है। फिर अचानक से ही उसके घर पर अटैक कर देता है। अटैक करने के दौरान वो उसके सारे आदमी को मार देता है, लेकिन यहीं पर हमें पता लगता है कि उनमें से जो रणविजय का दुश्मन है वो और कोई नहीं बल्कि बॉबी देओल है। यहीं पर बॉबी देओल बचकर निकल जाता है और वो सीधा एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो देश छोड़कर भाग सके। पर रणविजय उसका पीछा करते हुए सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर रणविजय के आदमी बॉबी देओल को मारने ही वाले थे, पर रणविजय अपने आदमियों को रोक देता है और वो सबसे कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा। इसके बाद रणविजय और बॉबी देओल की आमने सामने लड़ाई होती है। इस लड़ाई में पहले तो बॉबी देओल रणविजय को बहुत मारता है, लेकिन फिर रणविजय बॉबी देओल को बहुत मारता है। फिर वो बॉबी देओल से कहता है कि वो उसे एक आखिरी मौका दे रहा है, वो चाहे तो सुधर सकता है। पर बॉबी देओल ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से रणविजय बॉबी देओल को मार देता है और फिर इसके बाद ही वो अपने घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद रणविजय बहुत खुश होता है। फिर वो खुशी से अपने डैड से मिलता है। अब रणविजय को ये पता चलता है कि उसके डैड को ब्लड कैंसर है और वो 3 से 6 महीने में मरने वाले हैं। फिर वो एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं।
अब रणविजय के डैड रणविजय से माफी मांगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो बचपन से ही उसे सही से टाइम नहीं दे पाए और वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, लेकिन अब वो सब एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। फिर इसी के बाद ही रणविजय और उसके डैड एक साथ हो जाते हैं और इनकी पूरी फैमिली हैप्पी रहने लगती है। अब यहाँ पर हमें लगता है कि मूवी एंड होने वाली है, पर एंडिंग में दिखाया जाता है कि बॉबी देओल के उसके भाई को देखते हैं जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करा के उसे रणविजय जैसा बनाया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी देओल का वो भाई एक प्रोफेशनल किलर है और यहाँ पर उसने रणविजय के 2 आदमियों को पकड़ा हुआ होता है। फिर वो यहाँ पर कहता है कि उसने मेरे 2 भाइयों को मारा है और इसीलिए मैं उनके पूरे परिवार को मारूंगा और उससे अपने भाइयों का बदला लूंगा। फिर ये बोलकर वो रणविजय के 2 आदमियों को मार देता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। फिर हमें यहाँ से एनिमल पार्ट 2 का हिंट दिया जाता है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।